आप देख रहे हैं किरण देवास की न्यूज। देवास ब्राइट स्टार संस्था के अध्यक्ष सैयद मेहशर अली ने बताया कि हन्नान फारूकी एवं तत्कालीन सचिव शब्बीर अहमद ने कूटनीतिक दस्तावेजों के आधार पर प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खुलवाया, जिसकी जानकारी लगने पर संस्था अध्यक्ष मेहशर अली ने ICICI बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई, जिस पर शाखा प्रबंधक ने बताया कि हमें नहीं पता था कि आपकी संस्था में कोई विवाद चल रहा है। श्री अली ने मैनेजर को बताया कि फर्म एवं संस्था में जांच के लिए आवेदन दे रखा है। इस सब को देखते हुए इंडियन बैंक ने संस्था के खाते को भी सीज कर रखा है। इसके पश्चात बैंक मैनेजर ने गलत जानकारी के आधार पर खाता खोलने की प्रक्रिया को रोक दिया है। मेहशर अली ने बताया कि इन लोगों ने संस्था के पैसे का दुरुपयोग करने की नीयत से ही कृत्य किया और 4 लाख रुपए नकद ले जाकर खाता खुलवाने का प्रयास किया। पहले भी इनके कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताएं की गई, जिसके संबंध में उचित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध को शिकायत की जा रही है। निर्वाचन हुआ उसको भी अवैध बताया जा रहा है, तो आपका निर्वाचन विधिवत संपन्न हुआ है और कितने सदस्य आपके साथ थे जिन्होंने मतदान ने निर्वाचन करवाया? और हमारे जो 33 बाद में एक का निधन हो गया, 32 सदस्य थे, उसमें से कम 22-23 हमारे साथ हैं। सिर्फ जो 9 लोग विरोध कर रहे थे वो भी उनमें से जिनका समझ में आ गई है वो हम लोगों से संपर्क में हैं, और वो भी जैसे जिन्होंने अभी हरकत करी खाता बंद करवाने वाली, ऐसे व्यवधान पहुँचाने वाले वो उनके समर्थन में नहीं है। वो भी उनमें से भी जो अच्छा दिमाग रखते हैं वही चाहते हैं संस्था का संचालन सुचारू हो, तो वो भी अब उनके साथ देने की स्थिति में नहीं है और मूड में नहीं है। तो 32 में से आप ही माने कि 22 लोग हमारे साथ, मतलब उनको भी जोड़ रहा हो आप, तो 22 लोग। हाँ नहीं, 22 तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन अब जो उनके साथ थे उनमें से भी जब उन्होंने इस तरीके से कराया संचालन का खाता खुलवाने का विरोध किया, तो उनके समझ में आ रही है भाई कि ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को, विरोध करने वालों को। खाता बंद करवा के क्या चाहते हैं, उनकी मंशा इससे उजागर होती है ना, चाहते क्या हो खाता बंद करवा के? विधिवत रूप से संस्था का संचालन करने के लिए जो जिम्मेदारी है बैंक से तनख्वाह बटे, बैंक से सब चीज़ का हो। अभी जैसे हमने कैमरे लगवाया, उसका पेमेंट करना था, सब चीज़ें बैंक से हो, तो पारदर्शिता बनी रहे, मकसद था। ब्राइट स्टार स्कूल में एक खाते को लेकर एक विवाद उपजा है, तो ये विवाद सिर्फ खाते को लेकर है कि अन्य कुछ मामले इसमें सम्मिलित हैं? ये मामला मेरे वालिद साहब सैयद अब्दुल बारी साहब के इंतकाल के बाद से उपजा है। जिसमें चुनाव होना थे, उस टाइम पे चुनाव कम से कम 3 बार तत्कालीन सचिव शब्बीर अहमद ने कैंसिल करे, जिस पर 24 हमारे संस्था के सदस्यों ने उपाध्यक्ष शाहिद शेख को शपथ पत्र के माध्यम से अवगत करवाते हुए कि नए चुनाव का गठन और अनियमितताएं जो की है उन्होंने उसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेके नए चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए वो निकाला था आवेदन। उस पर 2-10 को जो हमारे निर्वाचित सदस्यों ने निर्वाचित हुए सदस्य, जिसमें 24 लोगों ने उस निर्वाचन में भाग लिया। जो निर्वाचन पूरे भारतीय निर्वाचन के हिसाब से पूरा निर्वाचित हुआ, और उसके बाद में हमने सहायक पंजीयक को ये पूरी सूची हमारी सौंपी, जिस पर उन्होंने हमें जो सूची दी है उसके हिसाब से हमने इंडियन बैंक में खाता बहाल हमारे हुए। उसके 2 दिन बाद इन्होंने जो है इनकी जो शब्बीर अहमद की जो सूची है उसको उन्होंने वहाँ से दिया, जो कि उनके चुनाव जो है असंवैधानिक है। उसके साथ ही इन्होंने 8 या 2 लोगों ने कहीं पे भी किसी भी जगह चुनाव कर लिए और उसको वो करके करा। इसमें इंडियन बैंक ने जब दोनों सूची को देखा तो उन्होंने खाते को फ्रीज कर लिया। ये खाता हमारा 20-25 साल से चल रहा था। उसके बाद हमने सहायक पंजीयक को इसके दोनों केस में चुनाव करने के लिए आवेदन दिया, जिसमें अभी तक जो है लंबित है वो प्रक्रिया। और उसी सिलसिले में इन्होंने जो है प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रयास किया अपने कूटनीतिक दस्तावेज बनाकर, जिसको हमने आवेदन देकर वहाँ के मैनेजर से बात करी, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें इन्होंने कोई भी किसी प्रकार का हमें बताया नहीं था कि आपके वहाँ इस प्रकार का विवाद है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को रोक लगा रहे हैं।
और हमने उनके माध्यम से हमने यही बोला है कि इनको अनियमितताएं, और अभी हम इनके जो इन्होंने इनके कार्यकाल में जो अनियमितताएं करी उसके इसमें हम आर्थिक अपराध शाखा में उसके लिए आवेदन बना रहे हैं और वो जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अच्छा, आपसी विवाद के मसले में जहाँ एक स्कूल का संचालन सतत रूप से किया जाना है, वहीं उन लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो है व्यवस्था, अगर खाता बैंक में नहीं रहेगा तो इससे सैलरी नहीं दे पाएंगे और स्कूल का कोई संचालन नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसी कंडीशन में डीआर की तरफ से कोई दिशा निर्देश मिले हैं क्या, क्या किस तरह से खाते का संचालन किया जाए या पैसों का उपयोग किया किस तरह से किया जाए, जो कि डिस्ट्रीब्यूट जब तक सुधरता नहीं है तब तक संस्था में यथास्थिति बनी रहना चाहिए। हाँ, इसी विषय में हमने डीआर को जो है आवेदन दिया है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, ताकि अध्यापकों की जो सैलरी है वो पूरी बैंक से सुचारू रूप से जाए सरकार के नियमानुसार। अभी ये हो रहा है कि ये केस ये दोनों डॉक्टर हन्नान फारूकी और शब्बीर अहमद दोनों केस ले जाते हैं और अपने हिसाब से इसको खर्चा कर रहे हैं, जो कि घोर अनियमितताएं हैं इनके कार्यकाल में। इसके पहले भी इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये के चेक जो है करके खर्चा करा था, वो भी उसके भी हमने एसपी देवास को इसका आवेदन दिया है, वो भी लंबित है। और यही हम ये चाह रहे हैं कि जो है ये मामला जो है संज्ञान में ले सहायक रजिस्ट्रार और इस पे गौर करें। मुस्लिम समाज का एक सबसे बड़ा इदारा जो पूरे प्रदेश भर में एक नाक के रूप में माना जाता था, लेकिन जिस तरह से जो अनियमितताएं या जो शिकवे शिकायतें चल रहे हैं उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक संस्था की जो एक इमेज है वो भी डाउन हो रही है। और इसका निराकरण किस हद पे किस तरह से, और ये लोग आधिपत्य जो दूसरी संस्था के लोग हैं वो किस तरह से आधिपत्य इस पे दर्शाना चाहते हैं। ये हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा विवाद उत्पन्न हो, कोई इसलिए हम जो है वहाँ पे इतनी वो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि पूरे देश भर में इसकी छात्र छात्राएं अपना नाम कमा रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। ये संस्था एक अपने बरगद का पेड़ के रूप में काम कर रही है और इसी संस्था को जड़ खोखली करने में ये लोग भूमिका निभा रहे हैं, जो इंशाल्लाह नहीं होगा।